आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता इन डे टू डे लाइफ कि जो भगवद गीता है उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे अप्लाई करें, कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारा ज्ञान लिया है। हमने लगभग 10 सेशन किए हैं जिसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं यहाँ पे क्यों सफरिंग्स में हूँ, क्यों मेरे जीवन में समस्या आ रही है, इनका कारण कौन है। यहाँ वो भगवान हम अर्जुन से कहते हैं बिकम ए योगी, तो हमें योगी बनना चाहिए। तो वो सब ठीक है, अभी तक तो सारा थियोरटिकल ज्ञान था, लेकिन कैसे मैं इसको आज हम जानेंगे, कैसे मैं इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में विज्ञान, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। तो ज्ञान मतलब जो भी तो हमने लिया वो था ज्ञान था, लेकिन अब इसको नॉलेज को कैसे मैं रियलाइज नॉलेज में कन्वर्ट करूं, कैसे इसको मैं विज्ञान में कन्वर्ट करूं, तब अच्छा है। नहीं तो ज्ञान का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप जो ज्ञान मिला उसको विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक क्या आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज किसी ने 4 साल करके कोई इंजीनियरिंग की, बीटेक किया, और उसके बाद क्या है वो पान की शॉप खोलता है, पान की दुकान खोलता है, तो उसका क्या ज्ञान क्या है, बेकार है, क्योंकि उसने उसको रियलाइज में उसका कुछ उपयोग किया ही नहीं, कुछ प्रयोग किया ही नहीं जो नॉलेज उसने गेन की थी। मान लो जैसे आपने ट्रेन की टिकट तो परचेज कर ली, लेकिन आप ट्रेन में नहीं बैठे, तो उससे क्या फायदा ट्रेन की टिकट का है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे आपने मेडिसिन ले ली डॉक्टर से, लेकिन क्या है मेडिसिन आप खा नहीं रहे। तो अभी तक क्या आपने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन अगर जब तक ज्ञान को हम विज्ञान फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या है उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से ज्ञान है, फिर उसके बाद विज्ञान है। तो विज्ञान मतलब उसको हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि जो भगवान ने भगवता कृष्ण ने अर्जुन को बोली, तो क्यों उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना, वो किसी को भी बोल सकते थे। तो अर्जुन को क्यों चुना, अर्जुन क्योंकि योगी थे या उनके संबंधी थे, उनके दोस्त थे, हैं? या भक्त थे भगवान के, क्यों बोले, क्या कारण था ऐसा भगवान ने। तो भगवान ने अर्जुन को गीता इस वजह से बोली क्योंकि अर्जुन क्या थे, एक गृहस्थ थे। अर्जुन एक गृहस्थ थे, उनके पास बहुत सारी ड्यूटीज थी, कार्य थे करने के लिए, और इसी वजह से उन्होंने अर्जुन को गीता बोली आगे लोगों को संदेश देने के लिए कि क्या है कि कोई आगे ये ना कहे कि ये भगवद गीता किसके लिए, ये तो सन्यासी के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, एक्चुअली ये उसके लिए भगवद गीता। तो इसी वजह से भगवान अर्जुन को गीता का सुना के ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये गीता क्या है, सबके लिए एक्चुअली, ये गीता गृहस्थ के लिए भी है, जो भी अपनी ड्यूटीज कर रहा है सबके लिए एक्चुअली, और जो कुछ अपना ड्यूटी कार्य कर रहा है और अपना जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है अपनी ड्यूटी का कि क्या करना है, वो उससे क्या भ्रमित हो गया, बिविल्डर हो गया क्या करना है। तो अर्जुन की यही कंडीशन थी। तो अर्जुन के माध्यम से जो गीता अर्जुन को दे रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए दे रहे हैं जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना, बिविल्डर हैं, पता नहीं कि मैं ये करूं कि वो करूं। तो उन सबके लिए क्या भगवान ने भगवता बोली है, इसी गीता क्या है उन सबके लिए है। और कि सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारे जीवन का, सेल्फ रियलाइजेशन, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो इन सब का ज्ञान देने के लिए किसको चुना, उन्हें अर्जुन को चुना, क्योंकि बाद में ये लोग ना, इसलिए ये लोग ऐसे ना कहें कि पता है अर्जुन को इस वजह से बोली कि गृहस्थ थे, क्योंकि ये लोग ना बोले कि बाकी गीता किसके लिए, सन्यासियों के लिए जो सब कुछ छोड़ चुके हैं उनके लिए। इसी वजह से अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गीता के लिए चुना है। और जैसे ही हम भगवत गीता या आध्यात्मिक जीवन या भगवान की कुछ बातें करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है क्या है, एक रिटायरमेंट प्रोग्राम है ना। और रिटायरमेंट प्रोग्राम क्या है, ये उनके लिए है जिनके जीवन में करने को कुछ नहीं है, सारे अपने जीवन से हार चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं जीवनदारी से, अब क्या है वो भक्ति कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। कुछ लोग कहते क्या है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बट जैसे एक बार एक बंगाली महिला थी, तो बिल्कुल वो मरने की कगार पे थी, मरने वाली थी। तो उसका बेटा भक्त है, उनसे माता से बोलता है कि क्या करो आप, प्लीज भगवान के नाम का जप करो, आपका जीवन समाप्त होने वाला है। तो कह रहे हैं कि ना रे, ये क्या है, ये जो भगवान का मंत्र है बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो नो बाबा रे बाबा, इतो बोर आमे मित्ते परे बे ना। तो बंगाली में बोलते हैं कि ये जो मंत्र है क्या है,
ये मेरे मन में नहीं है, तो बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो अगर किसी से बोलोगे चैंट चैंट चैंट, लोग कहते हैं कांट कांट कांट, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकते। लेकिन हम यहाँ पे अर्जुन के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि अर्जुन कैसी सिचुएशन में, सोचो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है ना, जो सबसे भयानक सिचुएशन है इंसान की, किसी के साथ युद्ध करने के लिए जीवन मरण का सवाल है उसके पूरा, और इतने क्रूशल टाइम में इतना इतनी सिचुएशन परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियों में भी क्या है, अर्जुन ने टाइम निकाला भगवान से गीता सुनने के लिए। सोचो अर्जुन जैसा व्यक्ति इस कंडीशन में भी युद्ध के मैदान में बीच खड़े होकर टाइम निकाला भगवत गीता सुनने के लिए, तो हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो हमें भी क्या है, टाइम निकालना चाहिए भगवत गीता को सुनने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई ऐसे भक्ति का कार्य कर रहा है, माला करता है, दादी कहती है क्या हो गया बेटा आजकल हरे कृष्ण मंदिर जाता है, माला का अभी कोई उम्र है एक्चुअली, है ना, तो ये उम्र क्या है, ये तो जब बुढ़ापा हो जाएगा, जब आप बुढ़े हो जाओगे तब ये सब करना है एक्चुअली। तो बेटा पूछे दादी आप करती हो क्या, नहीं करती, वो भी नहीं करती। तो ये मुश्किल है एक्चुअली, जब तक आपने इस जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया यूथ में, तब तक आप बुढ़ापे में उस चीज को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। इसी वजह से प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कब से भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, कौमारो आचरित प्राज्ञो, कि कुमार अवस्था से, कुमार अवस्था होती है 5 साल की, 5 साल की अवस्था से जब वो कॉन्शियस चेतना हो जाती है, वो सोच सकता है, समझ सकता है इंसान, तब से क्या है उसको भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है आप कहोगे हम तो 5 साल से ऊपर हो गए, बहुत ज्यादा उम्र हो गई, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए। लेकिन अब तो कम से कम पता पड़ गया, तो अब तो हम इस भगवत गीता को, जो उसका संदेश है, उसको क्या है, हम जीवन में अप्लाई करें। और दूसरा क्या मिसकॉन्सेप्शन होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टू गिव अप एवरीथिंग, और रहता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है क्या ये सब कुछ छोड़ने के लिए, अगर आध्यात्मिक जीवन आपको अपनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, योग, योग मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए। आध्यात्मिक जीवन क्या है, हर इंसान को भगवान से जोड़ने के लिए, हर चीज जो हमारी सेवा के लिए, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें क्या है, हर चीज को जोड़ना है, किससे, भगवान से। ये मिसकॉन्सेप्शन हमारे आध्यात्मिक जीवन में रहता है। तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्या है कि हमें हर चीज को भगवान से जोड़ना है। और भगवत गीता जैसे हमने डिस्कस किया, क्यों युद्ध के मैदान में बोले गए, क्योंकि जो कृष्ण थे, इस जो भगवत गीता का जो महत्व है वो दर्शाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने ये भगवत गीता क्या है, युद्ध के मैदान में बोली। कि सोचो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, युद्ध के मैदान में भी टाइम निकाल के सुन रहा है, तो एक्चुअली तो क्या है, कितना महत्वपूर्ण संदेश है भगवत गीता का। इस क्रूशल टाइम में भी अगर कोई भगवत गीता सुन रहा है, तो हम लोग तो जीवन में समय ही समय है, हम लोगों को भी क्या है, ये सुने लोग। इसी वजह से भगवान ने किसको चुना, कुरुक्षेत्र के मैदान, युद्ध मैदान को चुना कि भगवत गीता का संदेश देने के लिए। ठीक है, भगवत गीता अच्छी बात है, मैं लूंगा भगवत गीता ज्ञान, लेकिन मैं कैसे प्राप्त करूंगा वही भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। मुझे वही भगवत गीता चाहिए बिल्कुल, जो क्या हुआ था, कृष्ण ने क्या है, अर्जुन को बोली थी 5000 साल पहले, मुझे वही ओरिजिनल भगवत गीता दोगे तो मैं क्या उसको पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। और आप जो कह रहे हो भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी हो, क्या भगवत गीता एज इट इज है, तो कैसे मान लें एज इट इज है, कौन, किसने ऑथराइज किया, तो कैसे पता पड़ेगा कि जो हमें भगवत गीता अभी देखने को पड़े, तो वही सेम भगवत गीता है जो कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी, वो सेम ज्ञान है, और बीच में किसी ने क्या है, चेंज नहीं किया। तो जैसे मान लो मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं कि अनिल शर्मा गया, उसके क्या मतलब है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, अनिल शर्मा गया, और दूसरा मीनिंग क्या है, अनिल शर्मा गया, मतलब शर्म आ गई उसको। तो थोड़ा सा कॉमा लगाने से क्या उसका मतलब क्या है, चेंज हो जाता है। एक बार ब्रिटिश ऑफिसर था, तो उसने एक व्यक्ति को बोला, हैंग हिम नॉट लेट हिम गो। तो इसके दो मतलब है, हैंग हिम नॉट लेट हिम गो, उसको क्या है, फांसी दे दो उसको, जाने मत दो। और दूसरा मतलब क्या है, हैंग हिम नॉट लेट हिम गो, उसे हैंग मत करो, क्या है, जाने दो। तो सोचो अगर हिंदी इंग्लिश में आप इतना कंफ्यूज हैं, जो हम एक सेंटेंस में क्या उसके दो मतलब निकल जाते हैं, तो संस्कृत भाषा तो इतनी टफ है एक्चुअली, उसमें कॉमा एक शब्द से क्या है अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं उसके। तो भगवत गीता को बहुत जल्दी क्या है मिस
इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसका जो मतलब है दूसरी भाषा में दिया जा सकता है। क्योंकि सोचो हम हिंदी को पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं कि बताने इसका क्या मतलब, दो मतलब निकल रहे हैं, तो संस्कृत तो वैसे ही इतनी घुमाऊ लैंग्वेज है, एक श्लोक में क्या है इतने सारे अर्थ निकलते हैं, तो उसके क्या है कैसे वो सही संदेश है, कैसे कौन व्यक्ति समझ सकता है, तो बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो भगवत गीता है वो क्या हम तक एज इट इज पहुंच रही है। जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति को क्या है एक शुगर का पाउच दिया, कुछ चीनी दी, पाउच या बूरा दिया है, पाउच दिया है, उसने टेस्ट किया मीठा है, और आगे दूसरे को उसने दिया वही पाउच ट्रांसफर किया, उसको मीठा लगा है। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस पाउच की जगह पाउच चेंज कर दिया, उसकी जगह उसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब चौथे व्यक्ति को पहुंचा तो पाउच में वो जो टेस्ट कर रहा है उसको कैसा लग रहा है, उसको उसको नमकीन लग रहा है, नमक लग रहा है। पहले दूसरे व्यक्ति को मीठी चीज लगी, चौथे व्यक्ति को क्या लगा, वही चीज नमकीन लगी है। तो मैंने जो यहाँ से उस चीज उस वस्तु जो ट्रांजेक्शन किया था, जो दिया था वस्तु को, वो वहां तक एज इट इज नहीं पहुंची। इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि जो मुझे वो टेस्ट मिल रहा था, जो पहले दूसरे व्यक्ति को टेस्ट मिला, वो चौथे व्यक्ति को वही सेम टेस्ट नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि बीच में उस चीज के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है, और अगर छेड़खानी नहीं होगी तो क्या है, उसे भी वही टेस्ट मिलता। तो ऐसे ही जो कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को जो गीता बोली, अर्जुन को क्या बहुत मीठी लगी, और वही टेस्ट अगर आगे नीचे तक पहुंच रहा है, वही जो सेम कंक्लूजन है वो नीचे तक पहुंच रहा है, जो अर्जुन ने रियलाइज किया, तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो सेम चीज वहां तक पहुंच रही है। अगर टेस्ट चेंज हो रहा है तो क्या है, मतलब इसका मतलब बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो क्या प्रूफ है कि जो हम तक पहुंच रहा है वो क्या है, वो सही चीज पहुंच रही है। तो लास्ट जो जो गीता का ज्ञान क्या है, परंपरा के माध्यम से, एक गुरु कृष्ण ने किसी को दिया, अर्जुन ने किसी को दिया, फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान हम तक पहुंचता है। लेकिन ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं हुआ, कुछ चीटिंग नहीं किसी ने किसी, तो कैसे पता पड़ेगा, जो टेस्ट कृष्ण को मिला था, अर्जुन को मिला था, जो अर्जुन का कंक्लूजन था, वो सेम कंक्लूजन अगर हम लोगों तक पहुंचता है तो इसका मतलब क्या है, वो भविता सही है। तो हम देखेंगे कैसे वो सेम कंक्लूजन, अर्जुन का क्या कंक्लूजन था और हम तक क्या कंक्लूजन पहुंच रहा है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को लास्ट में क्या कहते हैं कि अर्जुन भगवान को कहते हैं, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम धाम परम ब्रह्म परम धामम। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप क्या हो, आप ही परम धाम हो, आप ही क्या है, परम ब्रह्म हो, सबसे परमेश्वर क्या है, आप ही हो। तो अर्जुन क्या है, गीता का कंक्लूजन निकालते हैं सीधा, सारी गीता पढ़ने के बाद क्या है कि जो कृष्ण भगवान है वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जो श्रील प्रभुपाद जी गीता है, भगवत गीता एज इट इज, वो भी क्या है, उसका भी यही कंक्लूजन है क्या, कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कौन है, कृष्णा ही है। तो जो टेस्ट, जो कंक्लूजन अर्जुन ने निकाला, वही सेम गुरु परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी उसी का सेम कंक्लूजन निकाल रहे हैं क्या, कि कृष्णा क्या है, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है, और जो सेम नॉलेज है, जो अर्जुन को जो रियलाइज हुआ था ज्ञान, वो सेम रियलाइज क्या है, प्रभुपाद ने भी गुरु परंपरा के माध्यम से सेम रियलाइज किया। तो हम देख सकते हैं कि जो भगवत गीता एज इट इज है वो क्या है, सेम कंक्लूजन वो भी दे रही है। और एक और कंक्लूजन निकालते हैं, जब लास्ट में कृष्ण भगवान जो अर्जुन को कहते हैं कि मैंने आपको भविता बोल दी, अब आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं आई डू व्हाट यू वांट टू डू। अर्जुन कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरी इच्छा से नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं वो करूंगा जो आप चाहते हो, है ना। तो अर्जुन ने बोला कि जो कृष्ण को पसंद है, आपको जो पसंद है, मैं वो करूंगा, मेरे पसंद से नापसंद से कुछ कार्य नहीं करूंगा। तो जो आफ्टर भगवत का जो कंक्लूजन निकाला अर्जुन ने क्या, आई विल डू व्हाट कृष्णा वांट, व्हाट ही वांट। और भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा जो कीर्तन है वो निरंतर करो, यतन्तस्य दृढ़वता, कि जो मेरा भक्त है, दृढ़ है, निश्चय करके क्या है, हमेशा सततम हमेशा क्या भगवान का मेरे ध्यान हमेशा करता है। जैसे भगवान ने अर्जुन का जैसे कि माम अनुस्मरण युद्ध च, कि अपना कर्तव्य करो और मेरा भी क्या साथ में भक्ति करो, मेरा भी स्मरण करो। स्मरण कैसे होगा, जब उसको हम साधना में लाएंगे। तो क्या आदेश दे रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम है। और वही श्रील प्रभुपाद की गीता ने किया है कि स्टार्टेड चैंटिंग, भगवान के नाम को क्या इंट्रोड्यूस किया, हमें क्या भगवान के नाम का निरंतर जप करना है, कोई चेंज नहीं किया है। और इसी चैंटिंग के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की गीता ने कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, कितने सारे हिप्पीज को क्या है भक्त बना दिया कि
तो सेम रिजल्ट जो अर्जुन ने पाया था वही सेम रिजल्ट हम क्या है आज इतने 5000 साल बाद भी जो भगवत गीता पढ़ के उसको क्या है हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेम टेस्ट जो अर्जुन को मिला था सेम टेस्ट हमें भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है और हम सेम भगवत गीता जो ज्ञान था वो एज इट इज को हम भी आज भी प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है? परंपरा के माध्यम से। तो परंपरा क्या है? 4 प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय होता है सम्यक प्रदायते इति संप्रदाय। जैसे हमने पिछले सेशन में कुछ डिस्कस किया था कि 4 संप्रदाय ऑथराइज्ड हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदायों के ऑथराइजों के जो थ्रू जो नॉलेज ज्ञान आ रहा है वो क्या है? ऑथराइज है। तो जो इस्कॉन है वो क्या है? जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, ऐसे करके ज्ञान आया। नीचे चैतन्य महाप्रभु ने, फिर जगन्नाथ दास जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति महाराज, श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे 30 सेकंड आचार्य हैं। जब भगवता पढ़ते था उसमें 30 सेकंड में नंबर है श्रील प्रभुपाद का ज्ञान का। तो इस तरह क्या है ये जो ज्ञान है तो क्या है ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से क्या है उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, फिर क्या है नीचे तक वो पास डाउन होता है श्लोक का। तो इसीलिए अगर हमें भी हर चीज को समझना है, क्योंकि हम भगवता को जल्दी समझ नहीं सकते, तो क्या है हमें एक गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो हमें क्या है गुरु आसानी से सारी चीजों को समझा पाएगा कि क्या आध्यात्मिक है, क्या हमें करना है, क्या हमें क्या नहीं करना है। तो गुरु हमें क्या है ये सिखाता है। गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसको वो नीचे ट्रांसफर करता है। लेकिन कौन गुरु है ये कैसे पता पड़ेगा? तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर, तो ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही मस्ट कम इन प्रॉपर परंपरा। ये पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि उसको जो परंपरा है, जो संप्रदाय है, एक परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। अगर जुड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? वो ऑथराइज नहीं है। जैसे मान लो कि आपके घर में 2 सॉकेट लगे हैं, पावर प्लग है, तो एक सॉकेट में क्या है आप कुछ इक्विपमेंट लगाते हो तो क्या है बल्ब जलता है, दूसरे सॉकेट में क्या है लगा रहे हो जल नहीं रहा। तो कुछ न कुछ कमी है। क्या कमी है उसके अंदर? क्योंकि जो वो पावर सॉकेट है उसका कनेक्शन क्या है पीछे से बीच में ब्रेक हो गया है। जो पावर हाउस है उससे बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वहां तक पहुंच नहीं रहा। इसी वजह से आप उसमें जो इक्विपमेंट लगा रहे हो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रही। तो ऐसे ही जो गुरु है, जो आचार्य है, वो क्या है एक प्लग पॉइंट की तरह है। लेकिन प्लग पॉइंट अगर पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है, वो परंपरा के माध्यम से कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमें जो हमें क्या है वो ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि वही खुद जुड़ा नहीं है। तो पूरा जो ज्ञान का प्रभाव है वो प्रभाव नहीं होगा। इसी वजह से जो पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि हाँ ही मस्ट कम इन प्रॉपर परंपरा, उसको परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा है हैव रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डिलिबरेशंस, कि उसको रियलाइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली बोले, खाली अंदर से कोई रियलाइजेशन नहीं है, खाली बोल रहा है, रट रहा है खाली, लेकिन अंदर से उसको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो के ऐसा होगा, कुछ रियलाइजेशन होनी चाहिए अपना। और जो फिक्स जो साधना है उसकी कृष्ण वर्षिप की क्या है बिल्कुल फिक्स होना चाहिए है? कृष्ण का भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही कृष्ण का अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ, नहीं, वो क्या बिल्कुल फिक्स होना चाहिए भगवान की सेवा में। और चौथा है क्या है अपने कंट्रोल को बिल्कुल, उसके सेंसेस को क्या है बहुत ही कंट्रोल होने चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ पे क्लास दे रहा है और बाहर जाके क्या है बीड़ी फूक रहा है या शराब पी रहा है। तो ऐसे सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अपने कंट्रोल को क्या है सेंसेस को कंट्रोल होने चाहिए, उसकी सेंसेस कंट्रोल में होने चाहिए। और वो क्या है बी एन आचार्य। आचार्य का मतलब होता है कि जो अपने आचरण से सिखाता है। एक बार एक महिला थी, उसका बेटा क्या है बहुत मीठा खाता था, तो उसको साधु के पास लेके गई कि मेरा इसको क्या शुगर है और ये बहुत मीठा खाता है, बेटा छोड़ ही रहा मीठा है, तो आप इसको बोलो प्लीज मीठा छोड़ दे। तो साधु ने कहा कि आप ऐसा करो, आप 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद फिर से महिला गई। साधु ने उसको बोला बेटे को, बेटा मीठा क्या है बहुत बुरी चीज है, शुगर है, आपको बीमार हो जाओगे, इसको छोड़ दो प्लीज। इतना बोला खाली उसको। तो जो महिला को बहुत गुस्सा आया, कह रहे इतना बोला, ये तो आप 1 हफ्ते पहले ही बोल सकते, 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया मेरे को? तो साधु ने बोला क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक क्या है मैं खुद मीठा खाता था, तो मैं इसको कैसे बोल देता। आज क्या मैंने मीठा छोड़ दिया है, तब मैं आज इसको क्या इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। तो आचार्य मतलब कि अपने स्वयं के एग्जाम्पल से सिखाता है। ऐसा नहीं कि वो बोलता कुछ है और खुद करता कुछ है। जो करता है वही बोलता है। जो खुद अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहा है, आचरण से सिखा रहा है,
और वो दूसरे को भी क्या है वही करने के लिए बोल रहा है। तो क्या है, जो गुरु है, जो मास्टर है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तब हम उसको क्या है गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ठीक है, गुरु के तो क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो शिष्य बनने जा रहा है एक्चुअली, जो ज्ञान अर्जित करने जा रहा है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसकी क्या है, ही मस्ट बी सरेंडर, वो पूरा समर्पण होना चाहिए। और ही मस्ट बी इंक्विजिटिव, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्वेरीज होनी चाहिए। ये नहीं जाके बैठ गया कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न ही नहीं है मेरा, तो जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अंदर। और क्या है, तीसरी चीज है उसके अंदर, सर्विस एटीट्यूड होनी चाहिए, उसके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, कि सेवा करके क्या है वो फिर प्रश्न करना है, फिर इंक्वायरी करनी है। तो ये क्या है, ये जो डिसाइबल बने जा रहा है उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, तब वो क्या है गुरु से कुछ ज्ञान ले सकता है, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। जो गुरु डिसाइपल क्या है, एक रॉड की तरह है, जब आपस में संबंध अच्छा होगा तो रॉड को घिसेंगे तो क्या चिंगारी निकलती है, ऐसे ही जब संबंध अच्छा होगा तब क्या ज्ञान वहां से प्रकाशित हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और जो आचार्य है, गुरु है, वो क्या करता है, ऐसा ज्ञान देने के लिए क्या है, टेम्पल ओपन करता है, मंदिरों की स्थापना करता है। तो मंदिर क्या है, मंदिर जैसे समझते हो तो मंदिर क्या है, टेम्पल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि ये जो मंदिर है वो क्या है, यूनिवर्सिटी है ना। और यूनिवर्सिटी को क्या है, उसको एक ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान देने का क्या है माध्यम है, खाली बिजनेस नहीं है टेम्पल। ये क्या है, जहाँ से ज्ञान दूसरे लोगों तक जाता है, वो एक यूनिवर्सिटी है, मंदिर। एक बार एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति पुजारी से कहता मुझे दर्शन करने दो, तो पुजारी कहता नहीं, आपको मैं दर्शन करने नहीं दूंगा, वो भगा देता है, अनक्लीन था थोड़ा सा। तो कहता है आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपके सपने में आके बोलेंगे कि उसे दर्शन दो, तो मैं फिर आपको अलाउ करूंगा। ऐसा कई जगह हम देखते हैं। तो वो व्यक्ति गया और जाके पछता रहा था, सोच रहा था, तो रात में उसके सपने भगवान आए, भगवान से बोला भगवान इसे घुसने नहीं देता मेरे को मंदिर में, दर्शन नहीं करने देता। तो भगवान बोलते हैं कि तुम दर्शन मत जाओ, दर्शन करने मत जाओ। तो अगले दिन जाके पुजारी गया, तो क्या बोला भगवान ने, तो बोलता है कि नहीं, भगवान ने मना किया कि आप दर्शन करने मत जाओ। फिर ऐसा क्यों बोला, फिर ऐसा उन्होंने ऐसे बोला कि आप दर्शन करने मत जाओ, क्योंकि उसने 35 साल से मुझे ही नहीं घुसने दिया, भगवान को अंदर घुसने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, वो खाली जो प्रतिमा है, जो स्टोन है, पत्थर को पूज रहा है, वहाँ भगवान नहीं है। तो भगवान मतलब भगवान हमें देखना पड़ेगा, उसमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। टेम्पल मतलब कि वहां से प्रचार होता है भगवान के नाम का, भगवान की ज्ञान यूनिवर्सिटी है, तो वो टेम्पल है। हो सकता है कभी हमारे मंदिर में कहीं विग्रह ना भी हो, लेकिन अगर जहाँ भगवदगीता का डिस्कशन होता है, भगवदगीता का ज्ञान हो रहा है, लोग आ रहे हैं वहाँ पे भगवदगीता का डिस्कशन करने के लिए, सुनने के लिए, तो वो भी एक मंदिर ही है। मंदिर मतलब एज ए यूनिवर्सिटी, एजुकेशन हब, जहाँ से क्या है आपको ज्ञान मिलता है। और जब यूनिवर्सिटी जाते हो तो ऐसा नहीं करते कि जल्दी करा दो, बस डिग्री दे दो मुझे, कुछ और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है, पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, और तब जाके आपको क्या है कुछ उसका फायदा होता है। तो ऐसे ही भगवत गीता कोर्स ऐसे नहीं कोर्स है, और ये इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। इसको हम आजीवन इस कोर्स को करेंगे, तब हम, क्योंकि हमें आजीवन इस कोर्स को अप्लाई करना है जीवन, तो हमें क्या आजीवन इस कोर्स को कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। और कैसे इसको हम पढ़ते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हो तो क्या है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, है ना। तो हमारे पास भी क्या है, बुक्स हैं, टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए। वो क्या है, उनके माध्यम से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही टेम्पल में क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो भगवद गीता को आगे पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, यूनिवर्सिटी में क्या बहुत रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं। क्या है, अब अटेंडेंस होती है, यूनिफॉर्म भी होती है कई जगह एक्चुअली, है। तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं वहाँ पे, कुछ नियम कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसी वजह से आचार्य का एक टेम्पल खोलता है, एक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन खोलता है, यूनिवर्सिटी खोलता है, जिससे वो भगवान के बारे में क्या है, टीचर्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक वो ज्ञान को पहुंचाता है। तो ये क्या है, टेम्पल का उद्देश्य है। और जब वो टेम्पल खोलता है तो वो क्या पढ़ाता है उसके अंदर, तो वो देखेंगे। तो जो टेम्पल है उसका पर्पस क्या है, कि क्या पढ़ाता है, कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कि हमें क्या करना है, कि जो भक्त हैं, अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग करना है। तो एक व्यक्ति कहते हैं कि टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू हु यू आर, कि
आप मुझे अपनी कंपनी बताओ किसका आप संग करते हो, मैं क्या आपको बताऊंगा आप कौन हो। अगर आप शराबियों को संग कर रहे हो तो क्या है, आप शराबी हो। आप जुआरी को संग कर रहे हो तो क्या है, जुआरी हो। आप पढ़ने वाले बच्चों को संग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप भी पढ़ने वाले व्यक्ति हो। तो जैसा आप संग कर रहे हो उससे आपको पता लगता है आप ऐसे व्यक्ति हो। तो ऐसे ही आप भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, आप भी जो जीवन का उद्देश्य है, जो गीता की जो टीचिंग्स है उसको भी क्या है हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक बार एक दुकान से दो व्यक्ति आए, एक राजा आया और एक बोचर आया, कि एक कसाई आया। तो दोनों एक तोते को ले गए और साधु ने देखा कि अच्छा दोनों तोते को ले गए, तो दोनों तोते को ले जा रहे हैं। तो साधु को लगा कि अब मुझे देखना चाहिए कि दोनों तोते किस हालत में कैसे करें। तो साधु पहले जो कसाई था उसके घर में होता था वहां गया। तो जैसे ही तो वहां कसाई के घर साधु पहुंचे तो तोते ने क्या बहुत गाली बकना शुरू कर दिया। तो पता नहीं कैसे ऐसे बक रहा है। और फिर दोबारा गए किंग के पास, राजा के पास वहां पे। और वहां पे जब उस तोते के पास गए तो तोता क्या है, उसका बहुत संस्कृत श्लोक से क्या स्वागत करता है। तो साधु जो तो बहुत कंफ्यूज है। तो तोते पूछते ऐसा कैसे, ऐसा फर्क क्यों है, तुम्हारा जो भाई था वो क्या है, वो तो ऐसे और आप इतने अच्छे हो। तो उन्होंने बोला कि तोता बोलता है कि मैं क्या यहाँ पे जो साधु आते हैं, जो सेंटली पुरुष आते हैं राजा के भवन में, क्या है रोज आते रहते हैं, तो मैं उनका संग करता हूँ। तो मेरे अंदर क्या है ऐसी क्वालिटी डेवलप हो गई है। और वो जो वहां पे दूसरा तोता वो क्या है, वो सारे कसाईयों को संग करता है, रोज मार धाड़ गाली गलौज वही होता है। तो वो बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हम अपने जीवन में प्रैक्टिस अपने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हम ना चाहते हुए भी क्या है वो आदतें हमारे अंदर आई जाएंगी। हम एक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो 99% चांसेस है कि वो आदतें हमारे अंदर, 1% है एक्सेप्शनल केस होते हैं, बट 99% चांसेस क्या है कि वो सारी आदतें क्या है हमारे अंदर आएंगी आएंगी। तो बहुत डिपेंड करता है कि हम किसका संग करें। तो बहुत जरूरी है क्या क्या है हम किसका संग करें, हम जो एडवांस भक्त हैं उनका ही संग करें। और जो भौतिकता में बिल्कुल विलीन है उनका क्या है हम संग ना करें, उनसे हम दूर रहें। तो उनका संग हमें, हम तो बाहर रहते तो संग तो करना ही पड़ेगा। तो संग कैसे करना है, जैसे हम कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी में क्या करते हैं, कबड्डी जितना हम टच करके तुरंत भागते हैं। तो क्या करना है हमको, जस्ट डू द नीडफुल। जितना हमें काम से काम है उतना ही हमें संग करना है, बाकी फालतू में संग नहीं करना। बाकी फालतू में क्या है, जो हमें भक्त हैं जो हमें ज्ञान दे सकते हैं उनका हमें संग करना है। और कैसे एक्सेप्टिंग गाइडेंस फ्रॉम द, जो उनसे क्या गाइडेंस लेना है, क्या गाइडेंस लेना कि मैं कैसे भक्ति में क्या है अपनी फैमिली लाइफ में कृष्ण कॉन्शियस भक्ति को क्या अप्लाई कर सकता हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो मैं कैसे लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मंदिर में जाते हैं तो फिर हमें ये पता पड़ता है कि कैसे हम अपने जीवन में इस लाइफ को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे धर्म के 4 स्तंभ है, ठीक है, सत्य शौच दया और तप है। तो ये 4 स्तंभ कैसे जुड़ते हैं, जब हम 4 रूल्स को ब्रेक करते हैं, 4 पापमय कार्य करते हैं तो वो क्या ब्रेक होते हैं। और अगर हम 4 पापमय कार्य कर रहे हैं तो हम भक्ति की स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो क्या क्या है, नो मीट ईटिंग, कि हमें मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम मांस खाएंगे तो क्या है हमारे अंदर से दया बिल्कुल चली जाएगी। और नो इंटॉक्सिकेशन, हमें मादक पदार्थ जो भी हैं उनको त्यागना है। जो मादक नशा करने वाली चीजें उसमें क्या चॉकलेट चाय कॉफी भी आती है, उनसे भी हमें नशा होता है। नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध हमें नहीं बनाने। और नो गैम्बलिंग, हमें क्या जुआ वगैरह कुछ नहीं खेलना है। और कभी लोग पूछते हैं कि मीट ईटिंग में क्या दिक्कत है, मीटिंग तो ठीक है क्या दिक्कत है उसमें। तो मीट ईटिंग में क्या है, क्योंकि मीट ईटिंग के हिसाब से हमारे जो दांत है, जो हमारे जो वेशभूषा है वो मीट ईटिंग के हिसाब से नहीं बनाएगी। क्योंकि जो मीट ईटिंग करते हैं पशु उनके क्या है उसी हिसाब से दांत होते हैं, और वो क्या करते हैं वो बिल्कुल कच्चा खाते हैं मांस को। तो अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो आप भी खाओ, नहीं कर सकते हमें क्या है उस इतने सारे मसाले कुकिंग करते हैं काटते हैं तब जाके उसको खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसके लिए नहीं बने। और हो सकता है शुरुआत में हमें छोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव चीजों को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, जैसे भक्तों का संग करेंगे तो क्या धीरे धीरे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या छूट जाएंगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। और हमें मंदिर में सिखाया जाता है मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑनेस्टी एंड चैरिटी, कि पहले हमने सीखा कि कैसे हम घर पे वर्षिप भगवान की योग बन सकते हैं, कैसे
अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, मंदिर ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर में हम क्या कुछ गाइडेंस ले सकें। और फिर क्या है कि हमें डेली या रेगुलर रूटीन पे क्या है उस मंदिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं अपने कोचिंग्स में, कॉलेज में जाते हैं कि, और तीसरी चीज हमने पढ़ी क्या है कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या है हमें फॉलो करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो क्या है अननेसेसरी जो टाइम वेस्टिंग है उनको हटाना पड़ेगा। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्या है कि हमें कैसे जीना है, जैसे कृष्ण भगवान भगवता में अर्जुन को कहते हैं उसी हिसाब से क्या है हमें अपनी लाइफ को मोल्ड करना है। तो चैरिटी जब हम दान देते हैं क्या है, तो दान 3 गुणों में होता है। 3 गुणों में होता है। तो तमोगुणी ज्ञान क्या होता है कि गलत चीज को हम गलत पर्सन को दान दे रहे हैं। और पैशन है, मोड ऑफ पैशन में रजोगुण में दान कहते हैं कि हम राइट पर्सन को तो चीज दे रहे हैं, बट क्या है हमारा मोटिव ठीक नहीं है इसके पीछे। और गुडनेस का ज्ञान होता है हम सही चीज दे रहे हैं और सही व्यक्ति को क्या दान दे रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ क्या है उसके अंदर उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर का दान क्या है कि जो कुछ भी दान दे रहा हूँ मैं क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए दान दे रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट चैरिटी क्या है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो क्या सड़क पे पड़ा हुआ है रो रहा है, और एक व्यक्ति आता है उसको उसका भूख लग रही होगी तो उसको खाने के लिए देता है, दूसरा आता है उसके लिए कुछ पानी की बोतल देता है, तीसरा उसको छाता देता है, ऊपर से धूप लग रही है इसको। तो सारे लोग आ रहे हैं उसकी क्या कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति बाद में आता है वो बोलता है कि अरे ये तो बिरला का बेटा है, टाटा बिरला का बेटा है, इसको क्या है वही होना चाहिए। तो वो क्या करता है उस बेटे को उससे मिलवाया था अपने बाप से। तो सबने कुछ न कुछ सेवा की, दान दिया, लेकिन जो सबसे बेस्ट सेवा किसने की, जिसने उसको उसके फादर से मिलवाया। अब उसके फादर जाने उसका काम जाने, उसके फादर से जो बेसिक सारी नीड्स हैं उसके सारे फादर पूरी कर देंगे। ऐसे जो बेस्ट चैरिटी है, जो दिव्य चैरिटी क्या है कि हमें हर इंसान को क्या भगवान से जोड़ना है, जो भगवान का ज्ञान है वो हमें पहुंचाना है। भगवान भगवता में कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है अर्जुन, पता है तुमको कौन, कि जो मेरे ज्ञान को आगे सब लोगों को मुझसे जोड़ता है, जो मेरे भगवता ज्ञान है उसको आगे तक पहुंचाता है, वो सबसे प्रिय मुझे व्यक्ति है। तो जैसे कि मान लो कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, तो डूबते हुए व्यक्ति क्या है, आप कपड़े लेके आ गए करोड़ों के, ये तो बहुत महंगे कपड़े, और व्यक्ति को छोड़ दिया डूबते हुए, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप शरीर को बचा रहे हो, खाली जो आत्मा है उसको नहीं बचा रहे, उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, तो क्या है वो बेकार है, वो कपड़ों के समान है। तो कैसे हम अपने जीवन को डिवोशनल भक्ति में डबटेल कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये बहुत ही बिजनेस टाइप होने, बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो आप देख रहे हैं, इन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की 1975 में। ऋषिकेश मफतलाल ये ग्रुप के चेयरमैन है। तो ये भी क्या है अपने इस इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी क्या टाइम निकालते हैं और अपने जीवन में जो हमने शिक्षाएं ग्रहण की उसको क्या है अप्लाई कर रहे हैं। ये मिस्टर अरोक सेट्टी हैं, ये भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये भी अपने जीवन में क्या है चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे हम जीवन को अप्लाई कर सकते हैं कि अपने घर को ही क्या है मंदिर बना सकते हैं। अपने घर को मंदिर कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने राष्ट्रपति भवन देखा होगा, जब कोई भी ऐसे मंत्रालय देखा होगा तो उसमें क्या ऊपर एक झंडा लगा होता है, वो किसका झंडा लगा होता है, वो हमारा इंडिया का नक्शा लगा होता है, गवर्नमेंट का झंडा लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि दैट राष्ट्रपति भवन बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, कि राष्ट्रपति भवन क्या है गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। ऐसे ही जब यूएस एम्बेसी के पास जाओगे तो वहां पे क्या यूएस का झंडा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो यूएस एम्बेसी को बिलोंग करता है। ऐसे ही जब हम घरों में देखते हैं तो हमारे घरों में एक झंडा लगा होता है, इसका हमारे घरों में एक डिसेंटिन लगा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि हम हमारा जो घर है वो किसको बिलोंग करता है, उसका मालिक कौन है, वो टीवी है। इसी वजह से टीवी को क्या है बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेंटर स्थान है घर का, वो दिया जाता है कि सब लोग देख सकें। इसी वजह से जो 800 साल में जो मुगलों ने रूल करके जो हमारे देश की इतनी तबाही नहीं की, 200 साल में ब्रिटिशर्स जो नहीं कर पाए वो 20 साल में टीवी ने कर दिया। इतना हमारा जीवन, हमारा कल्चर, सभ्यता था, सारा हमसे छीन लिया है। तो हमें क्या करना है, उस घर का मालिक किसको बनाना है, टीवी को न बना के क्या है भगवान को बनाना है। और उस सेंटर में क्या है एक भगवान का जो ऑल्टर है, भगवान का घर है, उसको बनाना है। सबसे पहले भगवान को विग्रह के रूप में लाना है या फोटोज के रूप में रखना है। तो भगवान का टीवी का स्थान किसको देना है, हमें भगवान को देना है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या भगवान होने चाहिए, टीवी नहीं होनी चाहिए। तो ये घर किसका है, दैट होम्स बिलोंग्स टू गॉड, कृष्णा। और उसके बाद क्या करना है हमें, ऑफरिंग फूड,
कि जो कुछ भी बनाए हम क्या है, हमें भगवान को भोग लगाना है। बिना भगवान को भोग लगाए हमें कुछ नहीं खाना। जैसे हमने जाना था कि जो भगवान भगवता में कहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग लगाने के बाद खाते हैं, वो पाप रहता है। और बाकी जो इंसान खा रहा है वो क्या है, डायरेक्ट पाप खा रहा है। भगवान कह रहे हैं भगवता, मैं नहीं कह रहा है। तो हमें क्या है, जो कुछ भी खा रहे हैं क्या है, भगवान को भोग लगाना है और फिर खाना है। तो कोई पूछता है आप वेजिटेरियन हो? ना हम वेजिटेरियन है, ना हम नॉन वेजिटेरियन। हम क्या है, कृष्णटेरियन है। कृष्णटेरियन मतलब कि हम जो कुछ भी खाते हैं, कृष्ण को जो कृष्ण खाते हैं वही हम खाते हैं। तो क्या कोई कह सकता है तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम कुछ भगवान को भोग लाएंगे तो क्या वो रिएक्शन फ्री हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कल से मीट लाएंगे और उसको भगवान को भोग लगाएंगे और फिर उसको खाएंगे, उसमें तो कोई पाप होगा ही नहीं, फिर तो बढ़िया सॉल्यूशन है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान क्या खाएंगे, भगवान भगवता में बताते हैं मैं क्या खाता हूँ, मुझे क्या पसंद है। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल और तोय, कि कोई पत्ता, फूल और फल, ये कोई भक्ति भाव से कुछ मुझे अर्पित करता है, मैं क्या उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या चढ़ाना है भगवान को, पत्र पुष्प फल तो, ये सब चीजें हमें भगवान को ऑफर करना है। और यही जो भगवान खाते हैं तो यही हमको क्या प्रसाद रूप में खाना है। तो जो कुछ भी करना है भगवान को ऑफर करना है। और तीसरा है ऑफरिंग आरती। आरती मतलब रति, रति मतलब होता है अंधकार, तो अंधकार से रहित मतलब हमारे जीवन में बहुत सारा अंधकार है, बहुत सारी समस्या है, तो हमें क्या भगवान को आरती दिखानी है, और जिससे हमारे जीवन से क्या अंधकार चला जाता है। और चौथी चीज है कि हमें जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या इनवाइट करना है, कि जो भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसके लिए फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करना है ना। द फैमिलीज प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, कि जो फैमिली साथ में प्रार्थना करती है, भक्ति करते हैं, वो क्या है लंबे समय तक क्या है साथ में रहती भी है। तो अगर हम फैमिली को एक साथ जोड़ते हैं और सेंटर ऑफ सारी फैमिली का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्या है भगवान है, तो क्या है हम फैमिली को जोड़ सकते हैं। बाकी किसी फैमिली एक मेंबर को आप अट्रैक्शन बनाओगे तो क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो यही अट्रैक्शन क्यों है, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली है। तो अगर अगर हमारा कृष्ण सेंटर में, तो क्या है हमारा जीवन क्या है वृंदावन होगा। वृंदावन में क्या है बिल्कुल सब कुछ शांत, खुशी है, पीसफुल माहौल है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, हमारा घर कुरुक्षेत्र बन जाएगा। तो अगर हम भगवान को लाएंगे, सेंटर पर रहेंगे, तो क्या है वो वृंदावन होगा। इसी वजह से अगर हम भी अपने जीवन में हैप्पी और पीसफुल चाहते हैं तो क्या है, हमें भी कृष्ण भगवान को क्या है सेंटर में लाना पड़ेगा। तो इस तरह क्या है, इन कार्यों को करके हम अपने घर को क्या है मंदिर बना सकते हैं, और जो भक्ति योग है उसको क्या है बहुत इजीली हम पालन कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये सारी एक्टिविटीज करेंगे तो क्या एक मैकेनिकल मटेरियल एक्टिविटी बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करें कि हम इस मटेरियल मैकेनिकल से बाहर आ पाए, तो हमें क्या है कुछ ना कुछ साधना भी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्या, जो हमें कृष्ण भक्ति के लिए एबीसीडी को फॉलो करना पड़ेगा। तो एबीसीडी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति की क्या है, भक्ति योग की क्या है एबीसीडी है। एबीसीडी क्या है, ए फॉर अटेंडिंग प्रोग्राम्स, कि हमें रेगुलर बेसिस पे क्या है, ऐसे जैसे आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो ऐसे रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। कुछ बाहर कैंप होते हैं, यात्राएं होती हैं, तो हमें क्या है वीकली या वीक में 2 बार ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करने। और दूसरा है बुक रीडिंग, कि हमें जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, अन्य शास्त्र हैं, उनको क्या है गहन रूप से अध्ययन करना है, समझना है कि हमें हमसे भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण, जो हमने कल समझा कि जो कलयुग का क्या है केवल हरे नाम और हरे नाम है, कि हमें भगवान के नाम का जप का मंत्र का जप करना है। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरा है डिवोटी एसोसिएशन, कि हमें भक्तों का संग करना है, उनसे गाइडेंस लेनी है कि कैसे मैं भक्ति एडवांसमेंट कर सकता हूँ। ऐसे नहीं अपने मन से गाइडेंस लूंगा कि नहीं मेरा मन आज ये कर रहा है या मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं, हमें क्या भक्तों से एडवांस। और ई फॉर एकादशी, कि हमें एकादशी में फास्ट रखना है, क्योंकि एकादशी भगवान कहते हैं एकादशी में जो अन्न खाता है वो क्या डायरेक्ट पाप खाता है। और एफ फॉर फूड ऑफर टू कृष्णा, कि हमें वही भोजन खाना है जो भगवान को ऑफर किया है। और गॉड्स दर्शन, जी फॉर, कि हमें भगवान के नित्य दर्शन करने हैं, किसी मंदिर से जुड़ना है। तो सिंपली जो हमने चीजें डिस्कस की, इन सारी चीजों का पालन करके क्या है, हम भले ही स्टूडेंट हो, रेस्ट लाइफ में हो, हम वर्किंग हो, तो क्या इन सारी चीजों को हम बहुत ही इजीली क्या है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी जैब में अप्लाई कर सकते हैं, और बिना कुछ किसी को छोड़े हर चीज को क्या भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे, घर को मंदिर बना के। तो इस तरह हम बहुत इजीली क्या है इसको बना सकते हैं। और जो हमने अभी तक सीखा, ये क्या, यही
चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले हुए थे, जो भगवान कृष्ण के अवतार थे, तो उन्होंने यही प्रचार स्टार्ट किया कि क्या है, हरे कृष्ण मन का कीर्तन आगे उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया और काफी सारे लोगों को भक्त बनाया है। और आगे चलकर उन्होंने संन्यास लिया और बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आगे मेरा क्या एक सेनापति आएगा और इस जो कल्ट है इसको क्या है, गली गली गांव गांव में विदेशों में तक इसको पहुंचाएगा। तो आज से करीब 50 साल पहले जो इस्कॉन की उनकी स्थापना संस्थापकाचार्य थे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या है इसी मूवमेंट को क्या है बहुत आगे तक बढ़ाया है ना। तो थोड़ा सा उनकी जीवनी है, तो थोड़ा 2 मिनट और करेंगे। तो उन्होंने 1896 में उनका बर्थ हुआ था। 1922 में वो अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले और पहली ही मीटिंग में भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बोला कि आप तो पढ़े लिखे युवक हो, आपको क्या करना चाहिए, आप विदेश में जाओ और श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है वो क्या है आप इंग्लिश भाषा में विदेशों में पहुंचाओ। उन्होंने बहुत प्रयास किया और 1944 में बैक टू गॉड एक मैगजीन स्टार्ट की और 1959 में उन्होंने संन्यास लिया और तैयारी स्टार्ट कर दी कि मुझे विदेश जाना है, प्रचार करना है। और श्रीमद् भागवतम के जो 3 बुक लिखी, 3 वॉल्यूम लिखे कि मैं क्या जब जाऊंगा तो भागवतम लेके जाऊंगा। और फिर एक कार्गो शिप के माध्यम से 1965 में वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। करीब 39-40 दिन की यात्रा के बाद क्या है वहां पे प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे। रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, उसके बावजूद भी इतनी स्ट्रगल के बाद वहां पे पहुंचे और वहां पे भी उनके पास अनलिमिटेड स्ट्रगल रही। उनको नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे प्रचार स्टार्ट किया। और वहां पे एक टॉम स्क्वायर पार्क है, तो वहां पे उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन, आंख बंद करके हरे कृष्ण कीर्तन स्टार्ट किया और देखा कि बहुत सारे लोग क्या जुड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और इस तरह धीरे धीरे सबसे पहला सेंटर उन्होंने 26 एवेन्यू में खोला और 1966 में उन्होंने ऑफिशियली जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है इस्कॉन की स्थापना की। और फिर धीरे धीरे क्या प्रचार, बहुत सारे शिष्य बनाए और उसके बाद अपने शिष्यों को सारे विदेश में अलग अलग भेजा है। किसी को बॉस्टन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन, बर्लिन, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इतने सारे विदेशी शिष्यों को क्या है आप क्या प्रचार करो जाके। और इसके बाद बहुत सारे सेंटर खुल गए और इस बीच उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है। कम से कम 60 पुस्तकों का उन्होंने लिखा और जिसमें इंक्लूड है भगवतम है, जिसमें करीब 40 बुक हैं। एक ही भगवतम में क्या 40 बुक हैं, भगवत गीता है, चेतन चेता में इसमें 9 बुक हैं। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और वो 12 साल रहे 1977 तक। 65 से लेकर 77 तक उन्होंने करीब 108 मंदिरों का निर्माण किया, करीब 5000 से ज्यादा शिष्य बनाए और पूरे जो ग्लोब है पूरे विश्व को करीब 14 बार भ्रमण किया। 14 बार जो प्रभुपाद है इतना प्रचार किया है। और आज हम देखते हैं आज वो इस्कॉन मूवमेंट बड़ा होकर क्या लगभग 667 सेंटर हैं। अभी हमने 50 साल हो गए इस्कॉन को और 95,000 रथ यात्राएं हैं, 9 मिलियन लोग रोज दर्शन करते हैं और बहुत सारे इतने सारे प्लेट्स हैं, 3 बिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना सारा एक्सपेंड अभी तक इस्कॉन हो चुका है। और अभी हमारा जो इस्कॉन मायापुर है, जो हेडक्वार्टर है इस्कॉन का, वहां पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, जिसकी ओपनिंग है 2022 में। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो इस तरह अभी इस्कॉन के जो मंदिर हैं क्या टेम्पल यूनिवर्सिटीज हैं। तो प्रचार क्या है, जो माध्यम है इस्कॉन का क्या है कि जो भगवान के संदेश है वो क्या है सभी लोगों तक पहुंचे। यही एक टेम्पल का क्या है उद्देश्य है ना। और हम देखते हैं आपके दिल्ली में भी क्या है 14 मंदिर हैं। तो अगर जैसे हमने जो ज्ञान सुना है एक्चुअली, तो जो हमने कोर्स अटेंड किया अभी, इसका सक्सेस कैसे है कि अगर हमने जो कुछ सीखा इसमें से कुछ भी, अगर एटलीस्ट समथिंग, अगर इसमें से कुछ भी चीज हमने जीवन में अप्लाई कर पाए तो क्या है इस सोर्स की सक्सेसफुल है। तो शुरुआत से हम क्या कहाँ से कर सकते हैं कि ठीक है जो हमारे तो गलत आते हैं उसको तो छोड़ने में टाइम लगे, तो छोड़ना अच्छी बात है। ठीक है, तो हम जुड़े मंदिर से, उससे गाइडेंस लें, भक्तों से गाइडेंस लें, रेगुलर अटेंडेंस प्रोग्राम करें, कुछ हियरिंग श्रवण करें, शास्त्र पढ़ना स्टार्ट करें। और सबसे शुरुआत क्या है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जब स्टार्ट करें। तो शुरुआत में क्या है कि हम 2 माला 3 माला से क्या स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण मंत्र आपको पता ही होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र से क्या हम शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में 2 माला 4 माला से क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक माला में क्या है 108 बार हम हरे कृष्ण बोलते हैं, तब वो एक माला कंप्लीट होती है। तो अगर हमने जो 11 दिन यहाँ पे समय दिया है, 1-1 घंटा या 40-40 मिनट 50 मिनट रोज दिए हैं, तो सक्सेसफुल कब मानी जाएगी, तब हम इससे कुछ सीख पाते हैं कि इसमें से कुछ ज्ञान, कुछ विज्ञान में अप्लाई कर पाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और इतना समय दिया। और मुझे आशा है कि आप जो हमने ज्ञान अर्जित किया इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे।